नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो आरपीएससी के सेकंड ग्रेड का जो सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है अभी, तो वो सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए हैं। चाहे वो इंग्लिश के विद्यार्थी हों, संस्कृत के हों, हिंदी के हों, एसएसटी के हों या मैथ के हों, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, उन सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है कि जो भी 150 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे 2.5 घंटे के दौरान, उनको आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर कैसे अटेंड करना है। आपकी तैयारी अब तक बहुत शानदार हुई होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और पूरी तैयारी के कारण आपका पेपर भी अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई बार कुछ छोटी छोटी कमियों की वजह से जिस प्रकार से महल को बनाने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन उसे बिगाड़ने में, गिराने में 2 मिनट ही काफ़ी हैं। सिर्फ 2 मिनट के अंदर सारी करी कराई मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम एग्ज़ाम में करते हैं और जो हमें नहीं करनी है, उन सभी का आप ध्यान रखिएगा। जो पहले से अनुभवी हैं, जो लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। उनका अपना तरीका हो सकता है जिस तरीके से वो सोल्व करते हों, लेकिन अगर इस वीडियो को देखने से अगर एक पॉइंट भी अगर कुछ अच्छा होता है तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, देखिए, सबसे पहले आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो इसको लाइक ज़रूर करें। 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा आपको लाइक करने में। तो आइए हम बात करते हैं कि आपको 150 क्वेश्चन का जो पेपर है उसको एग्ज़ाम हॉल के अंदर कैसे करना है। यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सब्जेक्ट के लिए है मुख्य रूप से। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जानते हैं कि आपके पेपर की क्या मार्किंग है। 2.5 घंटे का पेपर है आपके सामने। इस 2.5 घंटे के पेपर में आपके सामने 150 क्वेश्चन है, यानी 1 मिनट के अंदर आपको 1 क्वेश्चन करना है। समझ रहे हैं आप? 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन करना है। कुछ क्वेश्चन को करने में आपको केवल 15 से 20 सेकंड का समय लगेगा और कुछ क्वेश्चन को करने में 2 से 2.5 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपको समय का पूरा ध्यान रखना है और उसी के अनुसार आपको अपनी स्पीड बनाए रखनी है। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन आता है कि हमें कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। तो देखिए, ये वैसे तो हमेशा पेपर पर डिपेंड करता है। कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं होता कि आपको इतने से इतने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। ये सब कुछ डिपेंड करता है जिस दिन आपका पेपर आया है उस पेपर का लेवल कैसा है। लेकिन हम सामान्यतः उनकी बात करते हैं जो लगातार पिछले सालों की मेरिट रह रही है, कट ऑफ रह रही है। अगर आपको श्योर सिलेक्शन करवाना है तो आपके कम से कम 110 क्वेश्चन जो हैं, 105, 110, 115, एवरेज हम 110 क्वेश्चन मानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में आपको 110 क्वेश्चन तो आपके रहने ही चाहिए 150 में से, अगर आपको 100% श्योर सिलेक्शन करवाना है। जैसे एसएसटी की बात करें तो जिस प्रकार से फर्स्ट पेपर में उनकी जो मेरिट है वो 60 क्वेश्चन के एवरेज बैठ रहे हैं। जो अच्छा खासा पढ़ने वाला स्टूडेंट था उसके किसी के 55 हैं, 65 हैं। तो आपको इसमें 110 क्वेश्चन तो सही करने ही पड़ेंगे। जैसे एसएसटी की बात करें तो एवरेज 110 क्वेश्चन या इससे ऊपर सिलेक्शन करना पड़ेगा। मैं एक जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ओबीसी है, एससी एसटी है तो उनकी कट ऑफ इससे कम भी जा सकती है। मैं सामान्य स्टूडेंट की कट ऑफ को लेकर के बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और अटेंड करने की बात है तो कम से कम आपको 135 क्वेश्चन तो अटेंड करना ही होंगे, क्योंकि अगर इतना नहीं करेंगे तो फिर कुछ क्वेश्चन आपके माइनस में भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जब वहाँ आपको 100% लगेंगे कि मेरा सही है, लेकिन बाहर आते ही आपका सच्चाई से सामना होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन मेरा गलत है। तो कम से कम 130 से 135 क्वेश्चन तो आपको अटेंड करने ही होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुक्का लगाना है, तुक्का लगाने से बिल्कुल बचना है, इस पर मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन एक एवरेज 130 से 135 क्वेश्चन आपको अटेंड करने पड़ेंगे। ये स्पेशली एसएसटी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जैसे मान लीजिए उर्दू है, इंग्लिश लिटरेचर है, तो उसमें कम क्वेश्चन है, वो भी बेनिफिट हैं। तो हर पेपर का क्राइटेरिया थोड़ा अलग होता है, लेकिन एवरेज इसके आसपास सा ही रहता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। आपको कैसे करना है। सबसे पहले चरण की बात करें तो आपको जो पूरा पेपर है वो शुरू से लास्ट तक पढ़ देना है। शुरू में आपको क्या करना है, जो पूरा पेपर है वो शुरू से लास्ट तक एक बार रीड आउट करना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, और अच्छे से रीड आउट करना है। उससे पूरे पेपर का आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर कैसा है।
उसके बाद में दूसरे चरण में आपको क्या करना है कि जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं उनको आपको पहले सोल्व करना है। वन लाइनर से मतलब सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा हो, 4 ऑप्शन दिए हैं और बताइए भैया इसमें से कौन सा आंसर होगा, वो क्वेश्चन आपको पहले करना है। और उसके बाद में जो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको बाद में करने हैं। जैसे सुमेलित करने वाले होते हैं, सूची वाले होते हैं, मिलान करिए, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उनमें थोड़ा सा समय लगता है। तो शुरू में ही अपना एनर्जी, अपना दिमाग उनके अंदर प्रयोग ना करें, पहले वन लाइनर क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। इसके अलावा आगे क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है। इस वीडियो को देखें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ये एक छोटा सा वीडियो भी आपके जीवन की दिशा को निर्धारित कर सकता है, इसलिए लापरवाही ना करें कि इस वीडियो को फटाफट आगे कर करके देख ले, उसमें आपका ही लॉस है। क्योंकि मैं उन्हीं पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ ऐसी मिस्टेक ना करें कि इसको आगे कर करके फटाफट देख लिया है। एक 10 मिनट का वीडियो से अगर आपको लाभ हो सकता है तो क्यों ना उसे पूरा देखा जाए। प्रत्येक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें। दूसरा, सभी गोले एक साथ भरने की महाभूल ना करें। ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि गोले जो हैं वो सारे 150 के 150 गोले आपने एक साथ भर दिए। अगर एक गोला भी ऊपर नीचे हो गया तो यकीन मानिए वो जो मिस्टेक होगी उसका पछतावा आपको ज़िंदगी भर रहेगा, और उस भूल को आप कभी भूल नहीं पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, और उस भूल की कोई भरपाई नहीं होगी। इसलिए आपको करना क्या है, जिन क्वेश्चन में आप 100% श्योर हैं कि हाँ ये मेरा सही है, उसको 2-3 बार आपने पढ़ लिया है, उस गोले को साथ साथ आपको भरते जाना है। पूरे 150 क्वेश्चन का वेट नहीं करना है कि मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब मैं फटाफट गोले भर देता हूँ। समय सीमा का ध्यान रखें। कई बार साथ भरने वालों की मिस्टेक ये होती है कि समय 2.5 घंटे पूरा हो गया, 5 मिनट बचे हैं 2.5 घंटे होने में, और उस समय उनको याद आता है कि अब हमें गोले काले करने हैं। अच्छे खासे स्टूडेंट के द्वारा ऐसी मिस्टेक हो जाती है। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि आपको श्योर सिलेक्शन करवाना है। ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है कि फिर से ये हम खाएं, फिर से हम ये अपने मन में अपने ये शपथ लें कि अगली बार हम ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। अगली बार एग्ज़ाम देना है तो इससे हाई लेवल के लिए ही देना है। जैसे फर्स्ट ग्रेड आ रही है तो उसके लिए देना है, उसके लिए शपथ करनी है। ये आपका लास्ट एग्ज़ाम होना चाहिए 2nd ग्रेड का, क्योंकि इसमें सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं तृतीय चरण के बारे में। जिन टॉपिक के बारे ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड हो, जो टॉपिक आपके इतने शानदार हैं, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मान लीजिए किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को फिलोसफी अच्छी लगती है, किसी को संविधान अच्छा लगता है, किसी को समाजशास्त्र अच्छा लगता है, इंग्लिश वाले जो हैं, साहित्य वाले, लिटरेचर वाले, उनको अपना कोई टॉपिक अच्छा लगता है, उर्दू वालों को कोई टॉपिक अच्छा लगता है। जिन विषयों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो उनको सबसे पहले फटाफट पूरा कर दीजिए। बहुत बेनिफिट होगा आपको इससे। एक तो आप में विश्वास आएगा, और दूसरा वो सब्जेक्ट आपका समय नहीं खाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जिन टॉपिक पर आपकी अच्छी कमांड है, जिन पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, जिनको देखना पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, उनको सबसे पहले करें। उसके बाद में आते हैं चतुर्थ चरण के बारे में। चतुर्थ चरण के बारे में ये है कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा कि 130 से 135 क्वेश्चन तो आपको 150 में से करने ही पड़ेंगे, स्पेशली जैसे SST वाले स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको 120 क्वेश्चन कर लिए और उसके बाद में एक वर्ड भी आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, एक वर्ड भी, तो कुछ स्टूडेंट जय बजरंगबली बोल और लगातार धड़ाधड़ लगे गोले काले करने के लिए। जैसे क्या करेंगे, सब में CC कर दिया, सब में AA कर दिया, BB कर दिया, DD कर दिया। इस तरह की गलतियों से बचना है आपको। भगवान है वो साथ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय जिस भगवान को भी आप मानते हो, जय बजरंगबली, जय माता दी करके बस आप लग गए धड़ाधड़ करने के लिए। मैंने बहुत देखा है ऐसा। इस तरह की गलतियां आप बिल्कुल ना करें। अपनी सालों साल की मेहनत पर पानी ना फिरें। अगर 120 क्वेश्चन के बाद में अगर एक क्वेश्चन के अंदर आपको हवा भी नहीं लग रही है कि A है या B है, 2 ऑप्शन भी आपको नहीं मिल रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को हाथ ही ना लगाएं। अगर ऐसा किया तो फिर से आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। हाँ, 130-135 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने देखा है ये चीज़ें। अगर आपने अच्छी तैयारी की है
पिछले 4-5 महीने भी अगर आपने ढंग से स्टडी की है तो आप कम से कम इतना तो पहचान ही जाएंगे कि ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। तो इस प्रकार से तुक्के लगाने की गलती बिल्कुल ना करें। और दूसरा, अगर आपका पड़ोसी आपको कोई ऐसा दिखता है कि वो लगातार गोले भर रहा है और सुंदर सुंदर गोले भर रहा है, 150 के 150 क्वेश्चन पे गोले काले कर रहा है, इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं देख रहा है, तो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि उसके 150 के 150 क्वेश्चन सही है और बहुत ज़्यादा होनहार है। आप सोच भी नहीं सकते, हो सकता है कि उसका माइनस के अंदर मार्किंग है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं माइनस के अंदर मार्किंग आते हैं, 150 में से 150 करके आए। तो अपने आप पर विश्वास रखें। आपको विजय जो है वो अपने आप पर विश्वास है वो ही दिलाएगा। पड़ोसी आपको न्याल नहीं करेगा। उसको ऐसा नहीं देखना है कि हाँ ये गोले काले कर रहा है तो मैं भी करूँ, और उसके गोले देख देख के आपने भी उसी प्रकार से अपने गोले भरने शुरू कर दिए। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शन तक अलग आते हैं। वो ज़माने गए जब एक ही जो क्वेश्चन है उसके चारों ऑप्शन सेम आया करते थे। अब ऐसा नहीं होता है। 4 ऑप्शन है तो हर पेपर के अंदर ऑप्शन भी बदल बदल के आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन के अंदर ए ऑप्शन दे रखा है तो हो सकता है दूसरे के पेपर में वो जो ए ऑप्शन वाला नंबर था वो डी वाली जगह हो, बी वाला सी की जगह हो। अब आपने तो उसको दे के ए या बी कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ऑप्शन था ही सी नंबर पे। इस तरह से पैटर्न बदल चुका है और आपने एग्ज़ाम में देखा भी होगा। तो इस तरह की गलतियां ना करें। तो मैंने जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताई है। और इसके अलावा और भी आपके एग्ज़ाम तक जो भी मुझे चीज़ें लगेगी कि ये मुझे आपके सामने लानी चाहिए और ये आपके सिलेक्शन में योगदान करेगी, वो चीज़ें मैं आपके सामने लाता जाऊँगा। इसी तरह जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक। अपने आप पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें, डिप्रेस ना हो इस समय, अपने आप को निराशा में ना चाहें। ये मान के चलिए कि आपकी सबसे अच्छी तैयारी है और आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा अपने आप पर विश्वास करके चलिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।